आज लगता है कि छापरवाल साहब के साथ बैठा था तो पता नहीं कौन सी वेवलेंथ की बात कर रही थी कि हृदय से जुड़े हुए कई शब्द मुझे लग रहा था कि मैं तो कुछ नहीं बोल पाऊंगा। जितना उन्होंने कवरेज दिया वस्तुतः यहाँ के छात्रों का सौभाग्य है जो एक मेडिकल प्रोफेशन में निष्ठावान, समर्पित, सेवाभावी व्यक्तित्व ने आज यहाँ के छात्रों को अपनी उपस्थिति मात्र से आशीर्वाद प्रदान किया। हृदय की बात जो उन्हें कही मुझे भी वही मन में आ रहा कि ये जो लैंप है जिसको आप लैंप लाइटिंग कह रहे हैं, ये तो बाहर एक प्रतीक है और थोड़ी देर चलेगा, लेकिन कुछ समय बाद अतीत में समाहित भी हो जाएगा। पर इसके साथ आपके हृदय में जो दीप जले वह इस जीवन में निरंतर विवेक और दिशाओं को दिखाता है, आपका जीवन में मार्ग प्रदर्शित करे। आपका हृदय ऐसा हो जाए जैसे मां का हृदय होता है। मां अपने बच्चे को जिस तरह से हैंडल करती है, अगर वह भावना आ जाए, इस चिंगारी के साथ जो जलाने की चेतना है, वह मातृत्व भाव का लाना है। मैं तो जिस इंस्टीट्यूशन में अपनी एजुकेशन ली, उसका मोटो ये था, तमसो मां ज्योतिर्गमा। That was the first postgraduate college of Rajasthan, the government college has made. इस दीप के जलने के साथ इसके चारों तरफ का जो वातावरण है वो भी उपलब्ध होना चाहिए। और मुझे आज स्मरण आता है कि मेरे कुछ टीचर, मेरी कुछ पुस्तकें जिनमें से प्रमुख था रामकृष्ण विवेकानंद का साहित्य, एक स्वामी शरणानंद जी हैं वृंदावन के, उनका साहित्य, और एक महर्षि अरविंद, इन तीन ने दिशाओं के स्तंभ ऐसे स्थापित किए कि जो भाव आना चाहिए, मैं आज उससे अंदर जब तक मुझे क्षण मिलते हैं गुदगुदाता रहता हूं। उस समय कॉलेज के टीचर्स भी ऐसे थे जो समर्पित थे, और नर्सिंग एंड नर्चरिंग एक दूसरे के पर्याय हैं। टीचर नर्चरिंग करते हैं और इस महाविद्यालय के जो टीचर हैं वो नर्चर भी करें और नर्सिंग भी करें। और यही आयु होती है जहां से ये बीज हृदय में स्थापित होता है। डॉक्टर साहब ने नर्सिंग के इतिहास के बारे में कुछ चीजें कही। मुझे स्मरण आता है कि रामकृष्ण परमहंस के दो शिष्यों में से आप एक को जानते हैं, और सब जानते हैं कि विवेकानंद अद्वितीय है, लेकिन शायद रामकृष्ण परमहंस के स्वयं के मुख से उन्हें एक चीज कही थी कि विवेकानंद से भी उच्च कोटि का मेरा एक भक्त है
और वे थे बाबा नाग महर्षि। वो डॉक्टर थे और बंगाल में उस समय प्लेग और हैजा व्यापक रूप से फैला हुआ। जितनी भूमिका उन्होंने निभाई वो दिन रात एक करके मरीजों की सेवा करते थे, रोगियों को अपनी गोदी में उठा के ले जाते थे। He was not only a good doctor, good physician, but also a good nurser. और उनके लिए ये कहते थे, रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि अगर तुम किसी रोगी को दवा दे दो तो पर्याप्त नहीं हुआ। रोगी को दवा के साथ क्या चाहिए वो भी बता दो तो भी पर्याप्त नहीं हुआ। उसकी व्यवस्था करो कि उसको वो चीज मिले। अगर उसको वो चीज मिलेगी, वो दवा का पर्याय है, दवा का पूरक है, वो भी उसके इंतजाम करना उन्हीं का फर्ज है। और यही काम बाबा नाग महर्षि का। हमारे देश में नर्सिंग इससे भी पूर्व रहा है, लेकिन तब वे नर्सिंग परिवारों में सीमित था। मैंने कहा नर्सिंग में हृदय मां का होना चाहिए। और आज क्या उदय सिंह और इस उदयपुर और इस मेवाड़ का अस्तित्व बच पाता अगर पन्ना धाय नहीं होती तो शायद नहीं बनता। पन्ना धाय ने उसके हृदय में सोचिए वो ज्योति चल रही थी कि मैं किस प्रकार मेवाड़ के इस तिलक को बचाऊं, भले मुझे अपने पुत्र का सैक्रिफाइस करना। लुक एट द स्पिरिट। आज हम छोटी सी चीज नहीं खोना चाहते, उसने अपने दिल का टुकड़ा कर। जिस समय ये बात आ जाएगी तो न दिन होगा, न रात होगी, न सुबह होगा, न शाम होगी, आप सदैव तत्पर रहेंगे और कार्य से बढ़कर कोई पूजा नहीं। सतत आप इसमें विवेकशील रहें, क्रियाशील रहें, प्रयत्नशील रहें। और आज का युग जो है जहां हम प्रवेश कर रहे हैं, हेल्थ प्रोफेशन जो है, मेडिकल हेल्थ, उसके 4 स्तंभ हो गए। एक है डायग्नोस्टिक। आवश्यकता हो तो डॉक्टर तभी डायग्नोसिस के लिए प्रेरित